अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। सबसे पहले बात करेंगे ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है उसके बारे में। पहले अर्ज किया था कि क्या होगा, किस तरीके से वो हमला होगा। अब वह हमला हुआ है। क्या ईरान ने इसराइल के सिस्टम को डिफ्यूज़ किया है? इसराइल जो दावा कर रहा है उसके हक़ाइक़ क्या हैं? वो सारे हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूँगा। आपने देखा होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़बरें दोनों तरफ देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ। रिसर्च की बुनियाद पर जज्बाती नहीं, बल्कि क्योंकि हम पाकिस्तानियों की एक प्रॉब्लम है, जज्बातों के भंवर में रहकर हम बड़े खुश होते हैं और बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसी खबरें पेश करते हैं कि बस आज इसराइल मिट गया। ऐसा नहीं है भाई साहब। मेरी कोशिश होती है कि हिजबुल्लाह की मज़ाहमत की, इसराइल की, ईरान की, दुनिया क्या सोच रही है, आलमी मीडिया क्या देख रहा है, मैं वो खबरों का निचोड़ निकाल कर आप तक पहुंचाता हूं। इसमें कोई शक नहीं, मेरी टीम मेरा साथ देती है, रिसर्च टीम मेरे साथ है। अब ये जो हमला हुआ है, कैसा हमला है? पहले तो ईरान और इसराइल दोनों के मिक्सचर चीज़ों को निकालते हैं, फिर और खबरें भी मेरे पास हैं। आपको पता है कि इसराइली फ़ौज ने कल रात गए, सुबह 5 बजे मेरे ख्याल में ये हमला हुआ है और आधी रात को आप कह सकते हैं, यानी सुबह का, हमारे पास तो सुबह का टाइम था। उन्होंने कहा है कि हमने मिसाइल तनसीबात, ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइलों और दीगर फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया है। जबकि तेहरान कह रहा है कि हमले नाकाम हुए हैं। और गैर मुल्की खबरसार इदारे AFP के मुताबिक सयूनी फ़ौज के एक बयान में ईरान पर फ़िज़ाई हमले मुकम्मल कर लिए हैं। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर इसराइली दिफाई फोर्सेस ने मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को निशाना बनाया। इन मिसाइलों से इसराइल पर हमले किए जाते थे। अब मैं इसका तज्ज़िया आपके सामने रख लेता हूँ। चूँकि ईरान कहता है कि जो मिसाइल दागे थे उसको हमने डिफ्यूज़ किया है, हमने इसको नाकाम बना दिया है। इसराइल कहता नहीं भाई साहब, वहाँ से जो हमले हो रहे थे, ख़ासकर ईरान से जो हमले हो रहे थे, हमने उन हमलों को नाकाम बनाया है। अब इस सारी सिचुएशन में मैं आपके सामने तज्ज़िया रख लेता हूँ। आपको याद होगा, और फिर वो कहते हैं कि भाई साहब जो इसराइल पर हमले किए जाते थे, हमने उन तनसीबात को धमाकों से निशाना बनाकर तबाह किया है। अब ये बयान, ईरान का बयान आज से 25 दिन वाला पहले निकाल दें। और जो ईरान ने हमला, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे टाउट साफ़ी, बहुत सारे लोग जो मगरब की दुनिया में ज़्यादा खुश रहना पसंद करते हैं, तो और हकीकत से दूर रहना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है। और इंसानी हुकूक हमें तब याद आते हैं जब हम मगरब में कुछ होता है तो हम कहते हैं इंसानी हुकूक। लेकिन जब इस वक्त 42,000 से ज़्यादा जानें गई हैं, शहादतें हुई, 1 लाख से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, उनके बारे में इनको किसी को इंसानी हुकूक दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जब ईरान ने हमला किया तो हमारे बहुत सारे सहाफ़ियों ने कहा कि तो ठुस ठुस हुआ है। लेकिन मैं वाहिद सहाफ़ी था शायद पाकिस्तान में जिसने बाकायदा विद एविडेंस आपको दिखाया था, शायद आपको याद होगा, कि SU-35 अड्डा उसको तबाह किया, 20 जहाज़ उसमें तबाह हुए थे। फिर मैंने आपको बाकायदा ये खबर भी मैंने दी थी, पहले मैंने ईरान से कंफर्म करके दी थी कि ईरान ये दावा कर रहा है कि $53 मिलियन का हमने नुकसान दिया है इस हमलों में। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसराइल के यरूशलेम अखबार ने भी वो खबर निकाली और ने कहा है कि $53 मिलियन का ईरान के हमलों से नुकसान तो हुआ है, लेकिन अभी भी हम कलेक्ट कर रहे हैं एविडेंस को कि और मजीद कितना नुकसान पहुंचा है। और ईरान ने कहा था कि हमने उन जगहों पर हमला किया जहां सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया, जिस अड्डे से जहाज़ों ने उड़ान भरी थी। अब SU-35 जिस अड्डे को तबाह किया वो वही अड्डा था जिसने सैयद हसन नसरुल्लाह पर उनको शहीद किया था। अब यहाँ पे बयान देख ले तो इसराइल भी ये बात कर रहा है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के एयर डिफेंस ने सयूनी हमले को नाकाम बना दिया है। सयूनी मुजरिम और गैर कानूनी हुकूमत को इस्लामी जमहूरिया ईरान के आला ओहदेदारों की जानिब से पे दर पे इंतबात के बावजूद इस जाली हुकूमत ने कशीदगी बढ़ाते हुए तेहरान, खुस्तान, इलाम सूबों के बास फौजी मराकज़ पर जारियत की, जिसका मुल्क के जामिया फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुकाबला किया और उनके हमले को हमने नाकाम बना दिया। बास जगहों पर इंतहाई महदूद पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जिसके बारे में तहकीकात जारी हैं। ईरान के एयर डिफेंस के जो मरकज़ है उनकी जानब से दुश्मन की अफवाहों को नज़रअंदाज करने और ईरान की रस्मी खबर रसाय मरकज़ से खबर हासिल करने की दरख्वास्त की गई है। अब ये ईरान कह रहा है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ चैनल 13 के दिन। वो चैनल 13 ने कहा है कि जो मीटिंग्स हो रही थी, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही थी, बड़ी बड़ी बैठक हो रही थी और हम ऐसा हमला करेंगे, हम वैसा हमला करेंगे। अब इस सारी सिचुएशन में क्या हुआ है, यानी इब्रानी चैनल जो है चैनल 13 वो ये बात कर रहा है कि भाई साहब
सिचुएशन ये है कि आपने तो धोखा किया है, आपने ढकोसला किया है, आपने अवाम को मायूस किया है। आपने इतनी बड़ी बड़ी बैठकें, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स बुलाकर आपने ये बात की थी कि भाई हम इतना खतरनाक हमला करेंगे। ये दूसरा हमला है ईरान का, एक नहीं है। और आप उसको जवाब जो आपने दिया अपने ठुस 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 जो दीपावली में लोग पटाखे फोड़ते हैं, आपने तो वो काम किया है। तो ऐसे में इब्रानी चैनल ने कहा है कि आपने हमें मायूस किया है। इसराइल के जो होम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म है नेतन्याहू और गैलेंट वज़ारत दिफा जो हैं वो हेडक्वार्टर में ज़ेर ज़मीन कमरे में छुपे हैं, उनकी तस्वीरें इसराइली होम ने जारी की और उन्होंने कहा कि ये देखो अपने अपने लीडर को देखो, ये छुपे हुए हैं। यानी इनका अंदाज़ा लगा लें, इनके खौफ का अंदाज़ा लगा लें और ये ईरान पर हमला करे और ये कहते हैं कि हमने बड़ा हमला करना है, हमने ये करना है, वो करना है। लेकिन हमला ठुस था, हो गया। अब मैं आपको सामने थोड़ा सा, ये इब्रानी चैनल का दावा मैंने आपके सामने रखा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि इसराइली जारियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ख्वाह इसकी कमज़ोर हो और इसराइल की तरफ इसको फैलाने की कोशिश क्यों ना की जाए। ईरान ने दुनिया पर साबित कर दिया है कि उसके दिफाई ताकत उसकी जारियाना सलाहियतों के बराबर है, जबकि इसराइल ने दिफाई और जारियत। अब ये खबर मैं आपके सामने इसका तज्जिया रख लेता हूँ। अब आप देखें इस हमले के बाद आप खुद कंपेयर करें। इसराइल पर ईरान 2 हमले करता है। पहले हमले में वो कहता है अलर्ट हो जाओ, हम फलां जगह को टारगेट करेंगे, और वो मिस्र, उर्दन, दीगर मुस्लिम ममालिक ने रोकने की कोशिश भी की, क्योंकि चमचे के जो हैं ये तो नज़र है ना सामने, फ्रंट पे इसराइल को सपोर्ट करते हैं। अब जब वो हमले हुए तो उसमें भी नुकसान हुआ। दूसरा हमला जो हुआ उसने तबाही फैला दी इसराइल के अंदर। तो इस सारी सिचुएशन में कंपैरिजन अगर कर लेते हैं तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इसराइल की ताकत ना होने के बराबर है। यानी इसराइल और ईरान को अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, जो डर और खौफ पाकिस्तानी मीडिया में फैलाने की कोशिश की जाती है, वो मैंने आपके सामने रख दिया कि भाई सब ये सिचुएशन है, हालात ये हैं। अब थोड़ा सा आपके सामने कुछ और सिचुएशन रख लेते हैं, ख़ासकर इसराइल के शुमाली महाज की थोड़ी सी बात करते हैं। हिजबुल्लाह की शोमीरा फौजी अड्डे पर हमले में इसराइली मीडिया ने इब्तिदाई इतलात दी हैं कि 6 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। उसकी तस्दीक इसराइली मीडिया ने की है। एक ज़बरदस्त हमले से अड्डे पर धुएं के बादल उठते दिखाई दिए हैं। इसराइली मीडिया ने तफसील मज़ीद बताने से इनकार कर दिया है, लेकिन हमने बता दिया आपको कि 6 एहलकार जिसमें बड़े बड़े अफसरान थे, उनको हिजबुल्लाह के इस बड़े झटके में मार दिया गया। तो के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।